इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। तीसरा पॉइंट है पेंटिकॉस्टल। अब मैं आपको बताता हूं, जितना डेंजर वुल्फ जुडाइज्म की टीचिंग है, उससे ज्यादा डेंजर टीचिंग कल्ट वालों की वुल्फ, उससे लाख गुना डेंजर है पेंटिकॉस्टल ग्रुप। अब आप लोग जो पेंटिकॉस्टल वाले हैं, आपको आना है, इधर आओ, बहस करो, बात करो, वो अलग बात है, लेकिन पेंटिकॉस्टल शब्द के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट का जो क्या कहते हैं पर्व है, वो जूइश का है, उसको तो मैं सिखाता हूं यहां पे। लेकिन इस नाम को लेकर जो गंदगी फैलाई है ग्रुप ने, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पेंटिकॉस्टल वालों में अच्छे लोग भी हैं ना, हम पेंटिकॉस्टल चर्च ही रखते हैं, लेकिन ना अन्य भाषा बोलते हैं, ना दशमांश लेते, ना जुड़ैंस पे चलते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ऐसे भेड़ियों की। पेंटिकॉस्टल इनका सबसे बड़ा जो बात करने लायक विषय वो है अन्य अन्य भाषा। नॉट अन्य भाषा, अन्य अन्य भाषा, यानी कि प्लूरल गिफ्ट है, प्लूरल फॉर्म में आता है। और ये है ग्लोसा ओरिजिनली, लेकिन इसको बना दिया जिब्रिश। और फिर दूसरा है नीचे गिराना। ये दो आइटम सबसे गंदा चलाते हैं ये लोग। इनके चर्च में जाओ, पास्टर पहला अन्य भाषा ही बात करेगा, रबा 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 रबा, बोलता है कि नहीं बोलता है? हाँ, और जो पब्लिक वहां आती है वो पागल बन जाती है। पास्टर में कुछ तो पावर है, रबा 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 रबा, छुले छुले छुले। ऐसे कितनी वीडियो मैंने देखा है बकवास की, उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है, फायर 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 फायर, ऐसा पता नहीं कितनी बकवास करते रहते। अब इसका एडिट करके अगर किसी को इसका मेरा ये छोटा सा जो बाइट दिया ना वो लेके बनाना तो बना लो। हाँ, मार्केट में खूब चलता है आजकल। हु केयर्स, किसको फर्क पड़ता है? और डायलॉग मारी देते हैं। हो सकता है कि चिरकुट लोग बैठ के देख भी रहेंगे, तो हाथी चले बाजार। एक बार जरा चिल्ला के बोल दो ना, आवाज वहां तक जाए, हाथी चले बाजार। कान खोल के सुन लो। तो अन्य भाषा, आइए पहला वचन को पढ़ते हैं। लिखा है क्योंकि जो तो नहीं लिखा है सब, यहां पे सबका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लिखा है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है ना कि प्रार्थना। तो ये लोग क्या कहते हैं? प्रार्थना का शब्द ही नहीं है यहां पे, बातें। वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से, इसका मतलब यह हुआ कि उसको जो बात करना है वो खुद से क्यों करेगा? उसको बात करना है मनुष्यों से, क्योंकि वो मनुष्यों से नहीं। वजह यह है क्योंकि उसके पास में अनुवादक नहीं है। तो नीचे लिखा है वो परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता? क्योंकि अनुवादक नहीं है। अगर अनुवादक आ जाएगा तो समझेगा। तो यहां पे बातें हो रहे नीचे, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बोलता है। तो यहां पे बोलता है, ऊपर बातें करता है, मनुष्य के लिए बातें करता है, मनुष्य के लिए कोई नहीं समझता। लेकिन जब वो खुद बात कर रहा है तो वो भेद में बात कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बोल रहा है, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझ रहा है, बोलने वाला समझ रहा है। और इसका प्रूफ क्या है? इसी के चैप्टर में चले जाओ ना, 27, 29, 28 में कहता है कि जब अनुवादक ना हो तो वो खुद से बात करे। तो इसका मतलब वो खुद से बात कर सकता है। ऐसे उल्लू बनाते हैं ये पेंटिकॉस्टल वाले तुम लोगों को। अगर इस वचन पे किसी को भी बहस करनी है, क्या नाम है उसका, चंद्रा, एंजल चंद्रा, तो खाली कारतूस का खोखला निकला ना, खाली कारतूस निकला हो, अपने मुंह में ठुनिया बन गया था वो थोड़ी देर के लिए। बताओ, तो ऐसे उल्लू बना। तो वापस बोल दो, आपने क्या बोला? टोटल कितने लोग हैं? ओके, तो जितने भी 700 लोग इस वक्त में लाइव देख रहे हैं उन सबको बता दो, खूब शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उल्लू बनाने वाला काम पेंटिकॉस्टल वाले करते हैं। पंजाब का एक भी पास्टर, अगर तुम्हें दम है और तुमको इसका नॉलेज है, आओ डिबेट में। महाराष्ट्र का एक भी पास्टर अगर इसको चैलेंज दे सकता है मेरे स्टेटमेंट को, आओ सामने। और फिर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हिंदी समझ में आती है तो आओ यहां पे, या तो ऑनलाइन कर लो, जूम पे कर लो, मैं तो अवेलेबल हूं जूम पे। आते तो हो नहीं तुम लोग, डरपोक शेकर। तो यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि बोलने वाला नहीं समझता, लिखा है सुनने वाला नहीं समझता।
तो बोलने वाला समझता है। तो ये उल्लू कैसे बन गए तुम लोग? या अब क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, अन्य भाषा के ऊपर तो मैं इतना वीडियो बना चुका हूं। मैं किताब लिखने बैठता हूं, नया पॉइंट्स आता है, किताब अभी भी रुकी हुई है। पौलुस के हाथ, पौलुस के बदन से रुमाल को छुलवाकर बीमारों पर डालते थे और वो चंगे हो जाते थे। तो मार्केट में एक नया बिजनेस शुरू हो गया है कि रुमालों को पास्टर क्या करता है, अपने बॉडी से टच करता है, रब करता है और कहता है बीमारों पे डालो। क्या बकवास है डैनियल भाई। अगर ऐसा करने से कोई ठीक हो रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत इस बात की है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रभु की ओर से था। आज जो कॉन्सेप्ट हो रहा है ये पूरी की पूरी तरह से लूसीफर की ओर से। और तुम तो धोखे में आ गए चमत्कार के चक्कर में। चमत्कार आजकल कहां नहीं हो रहा है बताओ? पत्थर मानो तो पत्थर, नहीं तो ईश्वर, यही तो चल रहा है ना बाहर। पत्थर आजकल चमत्कार करे, क्या बकवास है। तो उसके चक्कर में आजकल बाबा लोग भी चमत्कार कर रहे हैं और तुमको लगता है कि चमत्कार हो गया। अरे पागलों, चमत्कार के बेस पे नहीं चलना है, वचन के बेस पे चलना है। तेल भी खूब टॉप पे चल रहा है। जैसे कोई चर्च में आता है पास्टर के पास में बैग में तेल की बोतल तो होती है और वो तसल्ली के लिए होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना है ना अविश्वासियों को जो बेचारे आते हैं। कुछ ना कुछ तो देना है ना कि पास्टर जी कुछ तो दे दो। अगर पास्टर ये कहे जा तेरा विश्वास से तुझे ठीक हो गया, बिना हाथ लगाए बिना कुछ बोले, वो तो पलट कर पूछेगा ऐसे कैसे। जीसस वही करते थे ना कि चले जा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक है। वो पलट कर कहां आता था कि तेल काहे नहीं लगाया। एक ने भी नहीं पूछा कि तेल क्यों नहीं लगाया, मुंह पे पानी क्यों नहीं फेंका, आपने ऐसा रुमाल क्यों नहीं झटक दिया, आपने मेरे ऊपर थूक क्यों नहीं दिया। जैसे आजकल लोग थूकते भी हैं, थूकते हैं, फूकते हैं, धक्का मारते, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जिसके चलते ये लोग तेल का सहारा लेते हैं और इनको लगता है कि तेल लगाने से उनको संतुष्टि मिलती है। बकवास, तेल लगाने से कुछ नहीं होता है। और ये जो तेल के नाम पे जो अभिषेक अभिषेक अभिषेक, कभी गाढ़ा कभी पतला कभी मोटा कभी पता नहीं क्या क्या, टोटल नॉन बिब्लिकल, मैच ही नहीं होता है। अगर इस पे क्या बहस करना है, मोस्ट वेलकम। नीचे गिराना, पेंटिकॉस्टल ग्रुप में नीचे गिराने का मतलब तसल्ली। अगर पास्टर ने किसी को नीचे गिरा दिया तो वो पास्टर पावरफुल है। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? मैं इन्हीं के बीच में तो रहता था 20 साल। हमने भी फूक मार के गिराया है। मेरा वीडियो भी किसी ने बना के डाल दिया था, बोला डैनियल राज ने भी फूक मार के। मैं वापस कह रहा, मैं पहले दारू पीता था, मैं पहले मरियम को स्टैचू बनाकर पूजा करता, तो मैं गलत था। मैं वहां से बाहर आ गया, तो फिर अभी मैं बाहर आ गया तो उसको लेकर बैठोगे, नाचो फिर। हम कुछ नहीं कर सकते। तो नीचे गिराना। और अभी मैंने बीच में बोला भी था, वो कीचड़ सैमुअल ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया। अच्छा, मैं कम फेमस होता हूं, ये मेरे को ज्यादा फेमस करता है। और इसको लूसीफर ने रखा ही है, भले ही नेगेटिव में डैनियल राज को फेमस कर दे। ये इसका पूरा टाइम इसी में मेरे पीछे जा रहा है। मेरे को लगता है मैं इसके खाने में भी दिखता होगा, डैनियल राज आ गया। अरे वैसे तेरी नजदीक आ गई है नीचे जाने की। एनीवे, तो ऐसे वो कौन था, वो रांची झारखंड वाला घोट घुमा रहा है, बेनियन का डमी पीस घोट घुमा रहा है। अभी नाम नहीं ले रहा हूं और मेरे को याद भी नहीं है, जब वो लेगा तब ले लूंगा। मेरे को मत छेड़ो, मैं नहीं छेड़ूंगा। मेरे को छेड़ोगे मैं नहीं छोड़ूंगा। सिंपल है। मैं अच्छा चरवा हूं और एक अच्छा चरवा, आगे बोल दो, प्राण देता है। वर्शिप, और वर्शिप के नाम पे तो खूब तमाशा है। मरकुस 7 का 7, ये व्यर्थ, मेरी उपासना व्यर्थ मतलब इन वेन, बेकार में। वर्शिप के नाम पे परमेश्वर को रखकर, बाइबल के वचन को रखकर अपना मार्केट चलाते हैं और खूब टिकट बिकती है। आपको कैसे मालूम डैनियल भाई, बताओ? 20 साल यही तो करता था मैं, गाना गाते हुए, कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, वेस्टर्न, पता नहीं क्या क्या, 10-20 एल्बम बना दिया, 12 जो भी। बताओ, वर्शिप के नाम पे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में खूब तमाशा चलता है। और वर्शिप के जो शब्द होते हैं वो टोटल नॉन बिब्लिकल। प्रभु आ रहा है, प्रभु उतर रहा है, प्रभु यीशु वो आ चुका है।
पवित्र आत्मा आ चुका है। कैसे गा सकते हो कि भर दे भर दे भर दे? वो ऑलरेडी भर चुका है। अब इसके ऊपर अगर किसी को बहस करना है तो मोस्ट वेलकम, आओ ना यहाँ पे। मुंबई वालों, वर्शिप मुंबई में कितने वर्शिपर है, आते क्यों नहीं हो? मैं 5 साल से बात कर रहा हूं, वर्शिप जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है गलत है गलत है गलत है, इधर आते क्यों नहीं हो? कॉल करो, डैनियल भाई आपसे वर्शिप कर रहे हैं, बात करना है, और हम पब्लिक के बीच में, मैं गलत हूं ना तुम्हारे हिसाब से, तुम सही हो ना तुम्हारे हिसाब से, तो आओ ना फिर, दूध का दूध। आते क्यों नहीं हो फिर? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं ये गलत है। वर्शिप गलत नहीं है, वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट चला रहे वो गलत है। नाचना कूदना धूम धड़ाका, और एक आदमी खुद बॉस बनता है, मैं लीड करूंगा तुम मेरे पीछे गाओगे, जबकि प्रभु कहता है तू खुद आराधना कर। तू काय करवा रहा है उसको? वो अपना करे। नेक्स्ट, पेंटिकॉस्टल एक्टिविटीज, ब्रेकिंग कर्सेस, यानी कि जनरेशनल कर्स को तोड़ना। और पास्टर आते हैं घर पर और कहते हैं कि सिस्टर ब्रदर आपके घर में जादू टोना है, मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं, यहां पे पूर्वजों का श्राप है, उसको तोड़ना होगा। बोला कैसे? बोला ये श्राप है, तेल लगाएंगे घर को। बताओ। और एक आदमी है फेसबुक पे कहता है कि हर 3-3 4-4 महीने में लोकल पास्टर को घर पर बुलाकर पूरे घर में तेल से अभिषेक कराओ। वाह बेटा, जिस घर में हम रहते हैं हमारे साथ प्रभु रहता है, और जिसके साथ प्रभु रहता है वहां पे श्राप कैसे आएगा? अब एक वचन पढ़वाते हैं, और आप लोग भी जितनी ताकत से पढ़ सकते इन तक पहुंचनी चाहिए। रेडी? 1 2 3 गो। आप लोगों की आवाज और बुलंद हो सकती है? ओके, 1 2 3 गो। ओके, अब एक बात बताओ, बड़ा कौन है, बाहर वाला या अंदर वाला? वो कहां रहता है? आपके अंदर। तो जो बड़ा आपके अंदर है, जो बाहर खड़ा है वो छोटा है, आपको डराते क्यों ये लोग? और बाइबल ये भी कहती है कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5 का 17, हाँ, नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, तो ये हमको पुरानी बातों में वापस क्यों डाल रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स, पास्टर्स, लोग हैं जो आपको जनरेशनल कर्स ब्रेकिंग के नाम पे आपको उल्लू बना रहे हैं। अच्छा डैनियल भाई, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, नहीं है, ले। और बाकी ये जो फिर नीचे तड़पते घूमते हैं, मीटिंग में आकर लोटपोट होते, वो क्या? अरे उन्हीं का है दुष्ट आत्मा, वही लाते हैं, वही फिट कराते हैं, फिर वही निकालते हैं और आपको ऐसे उल्लू बनाते हैं। अंधश्रद्धा, सुपरस्टिशियस। बताओ, अभी तो भारत सरकार ने कानून भी लागू कर दिया है अंधश्रद्धा के नाम पे, सुपरस्टिशियस के नाम पे। डैनियल भाई, आप मसीहत के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हो। किसके? कौन से वाले? जो गलत मसीहत है। मैं यीशु के और परमेश्वर के जो खरे सेवक हैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अभी तो बोला, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है, मैं उसके लिए उपलब्ध हूं, लेकिन भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट स्टॉप। अगला इनकी एक्टिविटीज वो है लेइंग हैंड्स, प्रार्थना के नाम पे हाथ रखना। हाथ रखना, पास्टर जी हाथ रख दो, पास्टर जी हाथ रख दो। नई गाड़ी खरीदी है, पास्टर जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, मामा जी, हाथ रखो, गाड़ी पे हाथ रखो। ले भाई, गाड़ी पे हाथ रखा, 1 हफ्ते के बाद में ठुक गई, तो तेरी गाड़ी पे हाथ रखने का मकसद क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? अच्छा डैनियल भाई, अगर कोई प्रभु का दास किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? गलत है, मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि वो व्यक्ति को अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ना है, आपसे नहीं। इस व्यक्ति का रिश्ता प्रभु से अगर सही है तो उसको प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल खुद कहती है तुम्हारे मांगने से पहले उसको पता है कि तुमको क्या चाहिए। बताओ। और आप लोगों को ये मेगा चर्च वाले, वो दिल्ली वाला एक, पंजाब वाला एक, बेंगलोर वाला एक, पता नहीं कहां से, वो मद्रास वाला एक, महाराष्ट्र में कुछ चिटपुट लोग आजकल पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे, वो एक, और कहते हैं कि हाथ रखेंगे आपके ऊपर, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है। टोटल बकवास। और अगर इसके ऊपर किसी को डिबेट करना है, आओ। ये रहा लास्ट आज का। और मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि आजकल खूब चल रहा है।
तो देखना चाहोगे आप लोग भी? बॉसगिरी। अब मैं बताता हूं बॉसगिरी का मतलब क्या है। प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु ने कहा कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं, ब्रैकेट में जीसस खुद कह रहा है, मैं भी घृणा करता हूं। तो इसका मतलब यीशु को बॉसगिरी से नफरत है। मैं बताता हूं निकोलियों का मतलब क्या है। नाइकी शूज पहना होगा आप लोगों ने कभी, नाइकी शूज। नाइकी शूज पे टिक क्या होता है? ऐसा वाला टिक, सीधा, राइट, मतलब ये सही है। तो निकोलियो वाले कहते हैं हमने जो कह दिया वही सही है। तो ये उन दिनों में बॉसगिरी करते थे निकोलियो वाले चर्च के ऊपर। हमने कहा बैठो तो बैठो, हमने कहा उठो तो उठो, हमने कहा ये सही है तो सही है। ऐसी बातों वाले निकोलियो वाले आज भी मसीह के देह में काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं बॉसगिरी। आज मैंने क्या किया पता है? मेरे विरोध वालों के लिए बहुत कंटेंट दे दिया है। अब वो रात भर बैठ के परेशान होकर वीडियो बनाएंगे, ऐसे बनाए कि वैसे बनाए। मैं तो कहता खूब बनाओ, मैं फेमस हो रहा हूं और कुछ भी नहीं। वो भले ही नेगेटिव वे से, मैं पूरे मार्केट में दिखते रहूंगा। उठे सुटे जैसे सुबह उठेंगे मैं ही दिखता हूं उनको। वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अरे डैनियल आ गया, अरे डैनियल आ गया। मुझे इतना प्यार करते हैं ना ये लोग कि इसको ही बनाएंगे। और बना बेटा। एनीवे, बॉसगिरी। अब मैं आपको बताता हूं बॉसगिरी कैसा चल रहा है चर्चों में। डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना, बॉसगिरी। मैंने आपको अभी बताया था कि कई लोग आपके कान खराब कर रहे हैं। आपको पता है बाइबल बिल्कुल साफ कहती है, यदि सत्य को जानोगे तो तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को जानने का आपके बॉडी में कौन सा पार्ट है? कान। और इसी को लूसीफर कहता है डैनियल से दूर रखो इसको। तो जितने भी पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले, इंडिपेंडेंट चर्च वाले और ये जितने भी मेगा चर्च वाले, इन लोगों को लग गई है डैनियल राज से डर। और कहते हैं कि किसी की भी वीडियो देख लेना, लेकिन डैनियल राज की वीडियो नहीं देखना। ये है बॉसगिरी। लेकिन आपको पता नहीं है शायद, जो झूठ होता है ना वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जो सच होता है ना वो अनंत काल के लिए टिकता है। यू अंडरस्टैंड? तो तुम 50 रोक लो, आज नहीं तो कल वो यीशु के पास आएगा, कैसे भी करके आएगा। तो चर्च में बॉसगिरी बंद अगर चल रही है तो बाहर निकलो। अन्य भाषा चल रहा है, जिब्रिश रबा रबा, बाहर निकलो। जुडाइज्म चल रहा है तो बाहर निकलो। तो मैंने जिसके चलते ये लास्ट में पोस्टर वापस रखा है, जुडाइज्म, कल्ट ग्रुप, पेंटिकॉस्टल। मैं तो कहता हूं जितने भी शेखर डेविड को फॉलो करते हैं उसको सबसे पहला छोड़ दो, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करो। और अगर तुम्हारे में ताकत और है तो उसको कॉल करके बोलो कि जब एक नहीं है 3 गॉड है, यानी कि 3 पर्सनैलिटीज, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, तुम एक गॉड का काहे प्रचार कर रहे हो? ऐसा पूछो उसको। और मैं ओपन चैलेंज देता हूं इस डरपोक आदमी को। किसका? शेखर डेविड को। एक है भगोड़ा, ऊपर से डरपोक, आने से डरता है। और तीसरा खुद लिखता है बहानेबाजी, बहानेबाजी खुद कर रहा है। कहता है मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक खुद उड़ा रहा है। तो मैं उसको पूछना चाहता हूं, मुझे एक वीडियो बनाकर बता देना इन कॉन्टेक्स्ट, 1, 2, 5 मिनट का, कि जहां यह लिखा हो कि इन डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी देयर इज ओनली वन गॉड। ऐसा एक स्क्रिप्चर रख के वीडियो बना देना, मैं तेरा चर्च ज्वाइन करूंगा। और बोल, वापस बोलू नहीं सुना तो शेखर, एक स्क्रिप्चर 3-4 मिनट का वीडियो बनाना जहां पे लिखा होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट कि जो गॉड है इन डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी में वो एक है। एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे और मैं तुझे यहां बिठा के तेरे मुंह पे मारता रहूंगा कि देयर इज अ 3 गॉड विथ 3 डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। बताओ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि इस बात को, 3 बातों को आप समझे हैं। टोटल जल्दी से बताओ, आप इन 3 बातों को समझे हैं तो वीडियो को खूब शेयर करें, बात को समझें। सब्सक्राइब किसको करते चेक करो, कहीं वो ये तो नहीं है। किसको फॉलो करते कहीं ये तो नहीं है। आपके कोई कान तो नहीं खराब कर रहा? जल्दी बोलो या प्लीज चेक करिए खुद को। चलिए अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, लेकिन बीच बीच में आपके लिए कोई ना कोई वीडियो बनाता रहूंगा। आइए प्रार्थना।